उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में निधन हो गया। वो 86 साल के थे। उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। टाटा समूह की ओर से उनके निधन की पुष्टि की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सुप्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। उम्र संबंधी परेशानियों की वजह से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने समूह का हिस्सा होते हुए समूह को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश शासन के कार्यकाल में बम्बई में रतन टाटा, नवल टाटा और सुनी कमिसारेट के पुत्र थे। जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तब वे अलग हो गए। इसके बाद उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने जे.एन. पेटिट पारसी अनाथालय से उन्हें गोद लिया। टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोवेल टाटा यानी नवल टाटा और सिमोन टाटा के पुत्र इनके साथ किया। रतन टाटा ने कैंपियन स्कूल मुंबई, कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई, बिशप कॉटन स्कूल शिमला और रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क शहर से शिक्षा प्राप्त की। वह कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र रहे हैं। जब जे.आर.डी. टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्होंने कई कंपनियों के प्रमुख से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी अपनी कंपनियों में दशकों तक काम किया था। टाटा ने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करके उनकी जगह लेना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रत्येक कंपनी के लिए समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स की अधिव्याप्ति कंपनियों को एक समन्वित इकाई के रूप में सुव्यवस्थित किया गया। 21 वर्ष के कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना अधिक तथा लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा दिया। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जगुआर, लैंड रोवर तथा टाटा स्टील के कोरस का अधिग्रहण करने में मदद की, जिससे यह संगठन मुख्यतः भारत केंद्रित समूह से वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित हो गया। उन्होंने टाटा नैनो कार की भी संकल्पना तैयार की थी। कार की कीमत ऐसी रखी गई जो औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच की थी। 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी नामित किया। हालांकि निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग के 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया और रतन टाटा को समूह का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा के उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए रतन टाटा टीवीएस समूह के प्रमुख वेणु श्रीनिवासन, बेन कैपिटल के अमित चंद्रा, पूर्व राजनयिक रोनेन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य की एक चयन समिति गठित की गई थी। समिति ने 12 जनवरी 1917 को नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का अध्यक्ष नामित किया। रतन टाटा ने अपनी निजी बचत स्नैपडील, टी बॉक्स और cashkaro.com में निवेश की। उन्होंने ओला कैब्स, शियोमी, नेट्सवे और डॉगस्पॉट में भी निवेश किया था। शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थक होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतीपूर्व क्षेत्रों में बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को सहयोग दिया। टाटा शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा छात्रवृत्ति कोष प्रदान किया था, जिससे कॉर्नेल विश्वविद्यालय भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके। वित्तीय छात्रवृत्ति से एक समय में लगभग 20 छात्रों को सहायता मिलती थी। टाटा समूह की कंपनियां और टाटा चैरिटीज ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल HBS को एक कार्यकारिणी केंद्र में निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने संज्ञात्मक प्रणालियां और स्वयंचलित वाहनों पर शोध हेतु कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय को $35 मिलियन का दान दिया था। यह किसी कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है और 48,000 वर्ग फुट की इमारत को TCS हॉल कहा जाता है। टाटा समूह ने 2024 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को $950 मिलियन का ऋण दिया था और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइनिंग TCTD का गठन किया गया। यह संस्थान के इतिहास में अब तक प्राप्त सबसे बड़ा दान था। टाटा ट्रस्ट ने भारतीय विज्ञान संस्थान न्यूरोसाइंस सेंटर को अल्जाइमर रोग के कारणों के अंतर्निहित तंत्र का अध्ययन करने तथा इसके शीघ्र निदान और उपचार के लिए विकसित करने हेतु 750 मिलियन रुपए का अनुदान भी प्रदान किया था। टाटा समूह ने संसाधन विवश समुदायों को चुनौतियों का समाधान करने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
MIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की भी स्थापना की, जिसका प्रारंभिक फोकस भारत पर था। रतन टाटा ने 2011 में कहा था, मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार डर के कारण या किसी निजी कारण से पीछे हट गया। लॉस एंजलिस में काम करते समय मुझे एक लड़की से प्यार हो गया और उन्हें भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनके परिवार का एक सदस्य बीमार था। लड़की के माता पिता ने उन्हें भारत जाने की अनुमति दी। टाटा अपनी प्रतिबद्धता पर अड़िग रहे और जीवन भर अविवाहित रहे। रतन टाटा को देश विदेश के उल्लेखनीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मानद डॉक्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे, ऐसे 50 से कई ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का भी जिसमें समावेश है। जमशेदजी नुसरवान जी टाटा भारत की सबसे बड़ी उद्योग समूह कंपनी टाटा समूह के संस्थापक थे। उनका विवाह हीराबाई डब्बू से हुआ था। दोराबजी टाटा जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे और टाटा समूह के दूसरे अध्यक्ष। उनकी पत्नी मेहराबाई टाटा थी, जो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक होमी भाभा की मौसी थी। वह गरीबी अध्ययन के अग्रदूत थे। उनका विवाह नवाजबाई टाटा से हुआ था। उनकी पत्नी ने एक अनाथ नवल, जो हीराबाई टाटा के पोते थे, उनको गोद लिया और अपने बेटे की तरह पाला। नवल टाटा नवाजबाई टाटा के दत्तक पुत्र। उनके जैविक पिता हरमुसजी टाटा थे। उनकी नानी हीराबाई टाटा की बहन थी। कई टाटा कंपनियों में विदेशक, ILO सदस्य और पद्म भूषण से सम्मानित नवल टाटा के 2 विवाहितों से 3 बेटे थे। रतन टाटा समूह के 5वें अध्यक्ष जिमी टाटा और नोएल टाटा। रतन जी दादाभाई टाटा वह टाटा समूह के सेवा करने वाले शुरुआती दिग्गजों में से एक थे। उनके पिता दादा भाई और उनकी मां जमशेदजी टाटा जीवनबाई भाई बहन थे। उन्होंने सुजेन ब्रियरे से विवाह किया और दंपति को 5 बच्चे हुए, जिनमें JRD टाटा और सिल्ला टाटा शामिल है। JRD टाटा उन्होंने टाटा समूह के 4थे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। रतन टाटा बीते कुछ दिनों से उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से मुंबई के मशहूर ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। विशेषज्ञ और डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। हालांकि 9 अक्टूबर 2024 की रात उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन पर पूरा देश ही नहीं तो पूरी दुनिया में शोक व्याप्त है। मंडल न्यूज परिवार की ओर से स्वर्गीय रतन जी टाटा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।